गोपाल ने नापी धरती। एक दिन गोपाल भाट जब कृष्ण नगर के राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में पहुंचा तो उसे वहां का वातावरण कुछ बदला बदला सा लगा। राजा कृष्णचंद्र उदास भाव से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। सारे दरबारी चिंतित भाव से अपने स्वामी की तरफ देख रहे थे। गोपाल ने अपनी विशिष्ट हास्य शैली में राजा को हंसाने की कोशिश की, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कान पैदा ना हुई। गोपाल समझ गया कि अवश्य ही कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है, तभी महाराज इतने गंभीर हैं। जब बहुत देर तक महाराज की चुप्पी ना टूटी तो गोपाल ने पूछ ही लिया, अन्नदाता, आज आप कुछ ज़्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। महाराज ने एक गहरी सांस भरी। बोले, तुमने ठीक अंदाज़ा लगाया है गोपाल। सचमुच में एक गंभीर समस्या से घिर गया हूँ। समझ में नहीं आता कैसे निपट पाऊंगा इस समस्या से। पर समस्या क्या है अन्नदाता? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको चिंतित देखकर मुझे भी उलझन हो रही है। तो सुनो, मुर्शिदाबाद के नवाब का आदेश प्राप्त हुआ है कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस धरती का सही माप बता सके। यह बता सके कि धरती की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है ना पागलपन की बात? भला संपूर्ण धरती की लंबाई चौड़ाई आज तक कोई माप सका है? अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा आदमी कहाँ से खोजूं जो धरती के धरातल की सटीक जानकारी नवाब को दे सके। महाराज ने आगे कहा, उस बदमिजाज आदमी की हिम्मत तो देखो। उसने आदेश के साथ साथ यह धमकी भी दी है कि यदि मैं यह कार्य नहीं करा सका तो वह अंग्रेजी सरकार से कहकर मुझे राज सत्ता से हटवा देगा। यह तो सचमुच गंभीर बात है महाराज, गोपाल बोला। लेकिन क्या वह सचमुच ऐसा करा सकता है? क्या पता क्या करा सकता है। यह आदमी हमेशा ही मेरे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता रहा है। जानते हो गोपाल, इस बार इस संदेश के साथ साथ उसने क्या नया सुगीफा उछाला है। उसने असरफियों से भरी 2 बड़ी बड़ी थैलियाँ भेजी हैं, इस निर्देश के साथ कि धन चाहे जितना खर्च हो जाए, काम हर हालत में होना चाहिए। तो हो जाएगा उसका काम, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? गोपाल ने कहा। बड़ी आसानी से कह दी तुमने यह बात, महाराज बोले। पर यह काम करेगा कौन? मैं करूँगा महाराज, मैं नवाब के प्रश्न का उत्तर दूंगा। गोपाल बोला, बस आप वह दोनों थैलियाँ मेरे हवाले कर दीजिए और आराम की नींद सोइए। महाराज कृष्णचंद्र ने दोनों थैलियाँ गोपाल के हवाले कर दी। सोने की असरफियाँ पाकर गोपाल की तो मौज हो गई। 2 महीने उसने खूब मौज मस्ती मारी, नवाब के धन से खूब गुलछर्रे उड़ाए। 2 महीने बीतते बीतते नवाब का फिर संदेश मिला, जिसमें पूछा गया कि कार्य कब तक होगा। उत्तर में गोपाल ने महाराज के माध्यम से कहलवा भेजा कि कार्य प्रगति पर है। ऐसा व्यक्ति खोज लिया गया है, धरती का माप का कार्य आरंभ कर दिया है, लेकिन धन बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए और असरफियाँ भेजी जाएं। खैर, इस बार कलपते हुए नवाब ने असरफियों से भरी एक थैली और भेज दी। असरफियाँ मिलते ही गोपाल अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देने में जुट गया। सबसे पहले उसने नगर भर की दुकानों से सूत के महीन धागों के ढेरों गोले खरीदे। जब नगर के व्यापारियों की दुकानों पर गोले समाप्त हो गए तो उसने दूसरे नगरों से मंगवाए। उसने इतने गोले खरीद लिए कि 10-20 छकड़ों में समा जाए। फिर उसने लंबे और चौड़े चौड़े ताल पत्र मंगवाए और कई व्यक्तियों को इस बात की जिम्मेदारी सौंप दी कि वो उन ताल पत्रों पर स्याही से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते जाएं। वे आड़ी तिरछी रेखाएं पहली नज़र में देखने पर ऐसे लगे जैसे किसी गुप्त भाषा में कोई हिसाब बनवाया गया हो। इसके लिए ढेरों तालपत्र तोड़े गए और उन पर आड़ी तिरछी रेखाएं अंकित कर दी गई। फिर एक दिन उन तालपत्रों और सूत के गोलों को 50 छकड़ों में लदवाकर गोपाल मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचकर गोपाल ने नवाब के महल के पास ही पड़ाव डाला और छकड़ों की जिम्मेदारी अपने आदमियों को सौंपकर नवाब के दरबार में जा पहुंचा। उसने शाही परंपरा के अनुसार झुककर नवाब को आदाब किया। नवाब ने पूछा, ले आए मेरी इच्छित चीज़ें? हाँ हजूर, आपके हुक्म की अदुली कैसे करता। सारी चीज़ें आपके महल के पास वाले मैदान में हैं, चलकर देख लीजिए। नवाब बड़े उत्साह के साथ गोपाल के साथ मैदान में पहुंचा। उसकी दृष्टि छकड़ों पर पड़ी तो उसने पूछा, ये सब क्या है गोपाल? क्या भरा है इन छकड़ों में? धरती का सही माप है हजूर, गोपाल बोला। सूत के वे गोले हैं जिनसे धरती का सही माप किया गया है। आप चाहें तो इन्हें नपवा कर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। ऐसा करने में तो पूरा साल ही गुजर जाएगा। नवाब असमंजस भरे स्वर में बोला,
तुमने माप का सही हिसाब भी तो लिखा होगा, हमें वह हिसाब दिखा दो। वह भी हाजिर है हजूर, यह देखिए इन 10 छकड़ों में उसका हिसाब किताब लदा हुआ है। नवाब ने ताल पत्रों को पहाड़ सा देखा तो उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। वह टुकुर टुकुर ताल पत्रों से लदे छकड़ों को देखता रह गया। गोपाल ने कहा, हजूर अपने आदमियों से कहो कि वे ताल पत्रों पर लिखे सारे हिसाब को अच्छी तरह से जांच लें। बेहतर तो यही रहेगा कि आप स्वयं ही इसकी जांच करें। नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय कहाँ है, तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। नवाब जल्दी से बोला, जैसे वो गोपाल से पिंड छुड़ाना चाहता हो। तो हुजूर संतुष्ट हुए ना? अब हुक्म दीजिए कि छकड़ों में लदे सामान का क्या करूं? क्या इसे सरकारी माल खाने में जमा करवा दूं? गोपाल बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे वापस ले जा सकते हो, हमारी आज्ञा है। यह कहकर नवाब जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी गोपाल ने उससे कहा, हजूर मेरी एक गुजारिश है। हुजूर धरती का सही माप लेने के चक्कर में मैंने बहुत खाक छानी, मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई इनाम इकराम नहीं देंगे हैं? क्या हजूर? बोलो क्या चाहते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, बेमन से नवाब ने कहा। फिर मुड़कर अपने कर्मचारियों से बोला, इसे सरकारी खजाने से 100 अशर्फियाँ दिलवा दो। इस प्रकार चतुर गोपाल ने नवाब से खरीदा गया सारा सामान भी ले लिया और उससे 100 अशर्फियाँ भी झटक ली। कृष्णनगर लौटकर उसने दरबार में सारा किस्सा सुनाया तो महाराज और सभी दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजा कृष्णचंद्र ने खुश होकर गोपाल को पुरस्कार में 100 अशर्फियाँ दे डाली। आखिर गोपाल ने एक असंभव काम जो कर दिखाया था। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।